चैप्टर हमारा 5th को ख़त्म हुआ, उसकी एक्सरसाइज एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। आज उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर में हमने जितने फार्मूले डिस्कस किए हैं, हाँ, वो सारे फार्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए। ये फार्मूले जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये फार्मूले आप पहले साइड पे लिखो तो फिर उसको न्यूमेरिकल में यूज कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता आपके पेपर में, टेस्ट में। लेकिन ये यहाँ लिखने का मतलब ये है कि समरी लिखी कि ये फार्मूले आप मुतल्लिका टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक टर्म हमने स्टडी किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फौरन आपके पास उसका फार्मूला भी जहन में आ जाना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है, हाँ, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, टार्क का व्हाट इज टार्क, टार्क का फार्मूला और उसका रिलेशन। ये चीजें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। जब हमारा ये प्रिपेयर होगा, हमारी एक्सरसाइज हमारे लिए सिंपल हो जाती है, इजी हो जाती है। तो क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं हम, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे सामने आता है, इफ द plate microwave oven has a radius of 0.15 मीटर, एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, डिस्क की तरह का, ऐसे एक प्लेट है, उसको, इस प्लेट को ओवन के अंदर रखा गया है, प्लेट को ओवन के अंदर रखा हुआ है, और इस प्लेट का जो रेडियस हमारे सामने है, रेडियस आर, और ये आता है जी 0.15 मीटर, रेडियस ऑफ द प्लेट। इसको हम ऐसे साथ साथ लिख भी देते हैं कि रेडियस ऑफ प्लेट आर is equal to 0.15 meters and rotates at 6.0 revolution per minute। रोटेट कर रही है अपने एक्सेस के अबाउट, हाँ, जिस वेलोसिटी के साथ, वो क्या है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, हाँ, ओमेगा पूरा वर्ड आप लिख सकते हो क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से इसको लिखते हैं, वो है 6.0 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब 6 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये रेवोल्यूशन पर मिनट वेलोसिटी का यूनिट है, बट ऐसा यूनिट नहीं है ये, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन। तो ऐसा ही कौन सा है, रेडियन पर सेकंड है, पर सेकंड, रिवोल्यूशन और रेडियन। तो आप देखते हो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं कि एज, जैसा कि 1 रिवोल्यूशन होता है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर। यहाँ पर 6.0 मल्टीप्लाई 1 रिवोल्यूशन, वो 1 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या होगा, 6.0 मल्टीप्लाई 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल है, 2 पाई के बराबर है, 2 पाई रेडियन, और डिनोमिनेटर में मिनट है, और मिनट किसके इक्वल है, 60, नीचे क्या आ जाएगा 60, और रेडियन पर सेकंड। Calculate the total distance traveled by the fly during a 2.0 minute cooking period। टाइम जो है, टाइम t 2.0 मिनट विच इज इक्वल टू 1 मिनट में 60 सेकंड, और कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फ्लाई से मुराद
मक्खी है ये, हाँ एक फ्लाई के यहाँ पर क्या है, जैक फ्लाई इंसेक्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर क्वेश्चन क्या है, ये तो डिस्क बताया गया है कि ये एक डिस्क है, प्लेट है जिसका रेडियस इतना रहा, रेडियस से इसके साइज का पता चलता है, और ये जिस स्पीड से घूम रही है वो 66.0 रेवोल्यूशन पर मिनट है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लाई, ये फ्लाई यहाँ से मान लें यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है जी, इस तरह जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो क्या है, एस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई, कि जिस दौरान ये रोटेट कर रहा है तो फ्लाई का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है। तो आपको मालूम जो करना है वो क्या है, डिस्टेंस एस मालूम करना है। और देखो एस हमें कहाँ मिल रहा है, जिसमें आर इन्वॉल्व हो, ओमेगा इन्वॉल्व हो, एस हो। तो देखें अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर एस हमें फाइंड करना है, आर कहां पर है जी, आर ये रहा 0.15 मीटर, बट प्रॉब्लम आता है थीटा पर। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास आ जाता है, थीटा हम मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से, थीटा इस इक्वेशन से। देखें आप कहते हो कि एज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम, थीटा चाहिए, ओमेगा हमारे पास मौजूद है ना, हाँ, और टाइम भी मौजूद है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा कितना है जी, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया, रेडियन। ये थीटा की वैल्यू आ जाती है, तो फिर एस कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर, व्हाट इज आर, 0.15 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 2, एस इज इक्वल टू 0.15, 2 को 60 से करें कितना आया 30, 6 को 30 से किया तो क्या आया, हाँ 5 से, तो हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई क्या हुआ 2, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय कितना आया 5, एस इज इक्वल टू, हाँ जी मल्टीप्लाई करें इनको, 0.188, 0.188, अगेन जरा देखें, पहले आप जस्ट मल्टीप्लाई करें ना, 0.94, 0.188, तो ये क्या बन रहा है जी, मीटर, बुक आंसर इसके साथ मैच नहीं कर रहा।
टाइम तो 120 सेकंड। 120 यहाँ से तो टाइम 120, ये मिस्टेक हुई थी। ये कितना था हमारा 120, यहाँ से क्या था ये 60, तो 60 और ये क्या हुआ 2 से 0.15 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, हाँ 39। ये कैंसिल नहीं हुआ 0.156 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2, यस मल्टीप्लाई करें इसको 11.3, बस ये उसका डिस्टेंस है जो उससे ट्रेवल किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि आपके पास ये डिस्क है जो ओवन में रखी हुई है, जिसका ये उसका रेडियस आ रहा है, उस पर कहीं पर एक फ्लाई बैठा हुआ है। जब डिस्क रोटेट कर रही है तो फ्लाई का टोटल डिस्टेंस इसकी रोटेशन के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। रेडियस की ये वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 6.0 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए जो रिवोल्यूशन है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के बराबर है। नीचे मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। टाइम 2 मिनट था और 2 मिनट किसके इक्वल होते हैं 120 सेकंड के इक्वल होते हैं। डिस्टेंस एस फाइंड करना है तो एस के लिए जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमें चाहिए, थीटा की वैल्यू डेटा नहीं है। थीटा बनाने के लिए हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ओमेगा है यहाँ पर इसलिए ओमेगा यूज किया, टाइम भी है ये यूज कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें थीटा तो ओमेगा और टी मल्टीप्लाई होकर ओमेगा की वैल्यू ये रही, ये डाल दी, टाइम की वैल्यू 120 आपने डाली, तो ये वैल्यूज थीटा की आर की यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दें, थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सॉल्व करें तो हमारा आंसर 11 पॉइंट समथिंग आ जाता है। मसला नहीं, डेटा ही रिपीट करना है। 50 रिवोल्यूशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग टाइम। जो चीज फाइंड करना है, फाइंड हमने करना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम से क्या मुराद है, वो टाइम जिसके अंदर अंदर ड्रम क्या हो चुका है, रुक चुका है। ये भी हमने बात की ना, ये एक सर्कुलर ड्रम है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करो 0.4 मीटर बन जाता है, ये इसका रेडियस है। अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो जिसकी रोटेशंस जिस एंगुलर वेलोसिटी से हो रही है वो 400 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो रिवोल्यूशन पर मिनट को आपने किस में करना है, रेडियन में, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन किस, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के जिस इनिशियल वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है वहां से लेके आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जाएगा, जब ये रुकेगा, रुकने तक इस दौरान ये 50 रिवोल्यूशन ये मुकम्मल कर लेता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 50 रिवोल्यूशन हो जाएंगे। 50 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन, रिवोल्यूशन ऐसा यूनिट नहीं है रेडियन, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका इनिशियल, फाइनल जब ये रुक जाएगा उस वक्त फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी।
तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ इसका होगा 0 रेडियन पर सेकंड। तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस की तरफ जाएं कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें तो क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। दो चीजें हमने फाइंड करनी है, स्टॉपिंग टाइम और एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। तो फाइनल हमारे पास 0 है, यानी ये है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी है हमारे पास, अल्फा नहीं है, तो साथ टी भी नहीं है। तो जब दो चीजें अननोन हो और वो इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन को देखो तो थीटा गिवन है, थीटा हमारे पास है, कितना है 50 रिवोल्यूशन, जिसको कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। ओमेगा आई भी है, टाइम नहीं है, अल्फा नहीं है, फिर दो चीजें अननोन है। थर्ड को देखें, अल्फा हमें रिक्वायर्ड है जो कि फाइंड करना है, थीटा हमारे पास मौजूद है, ओमेगा एफ हमारे पास मौजूद है, ओमेगा आई मौजूद है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे किस एंगुलर टर्मिनोलॉजीज में, ठीक है, एंगुलर पैरामीटर्स इसमें यूज करेंगे। 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। 2 अल्फा थीटा कितना आ रहा है जी, 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, साथ में पाई है, पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, ओमेगा एफ 0 जाता है, माइनस ओमेगा आई की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई 2, आगे पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 60, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये अल्फा ये हो जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 50 से, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, ये इक्वल 6 हाँ 628 अल्फा इक्वल टू, साथ नेगेटिव साइन, 400 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 60 ओनली, बाद में स्क्वायर 2512 by 60 and square 60 40.8 स्क्वायर, फिर इसका आप स्क्वायर लेंगे 628 अल्फा माइनस के साथ 1750 17.0 1750 दैट्स 628 अल्फा। अब अल्फा हमें चाहिए तो 628 उधर शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1750.02 बाय 628 अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, 2.78 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसका क्या मतलब है, नहीं, नेगेटिव साइन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो आपका ड्रम है वो टाइम के साथ साथ स्लो डाउन हो रहा है। हाँ, जब स्लो डाउन हो रहा हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब स्पीड अप हो रहा हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है, चूंकि ड्रम स्लो डाउन हो रहा था इसलिए एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आया है। ये एक पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है, कौन सा जी,
एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हम दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट है स्टॉपिंग टाइम फाइंड आउट करो। इन तीनों इक्वेशंस में से आप कोई इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। थर्ड में टाइम फैक्टर नहीं है। अब आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ कितना है बोलो ना? जीरो है। ओमेगा एफ कितना है? जीरो। ओमेगा आई ये रहा 400 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 प्लस अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है -7.8 2.78 ना ये। तो 0 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 बाय 60 माइनस 2.78। इसके साथ ये माइनस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई टी। आप इनको मल्टीप्लाई करें 2.5 बाय 60 माइनस 278 मल्टीप्लाई टी। इसको डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डिवाइडिंग इट 0 इक्वल टू 2.512 डिवाइडेड बाय 60। अब डिवाइड करें 40.8 माइनस 2.78 टी। अब ये आप यहां सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये 2.78 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये जब इधर आएगा तो -41.8 माइनस इक्वल टू -2.78 टी। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 41.8 डिवाइडेड बाय 2.78 इज इक्वल टू, यहाँ पर टी रह जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 15 सेकंड। क्या आ जाएगा? 15 सेकंड टाइम लगेगा। क्या मतलब हुआ? वो जो ड्रम अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। किस वेलोसिटी के साथ? अब 400 रिवोल्यूशन पर मिनट के साथ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, और 15 सेकंड बाद वो क्या हुआ? बोले ना क्या हुआ? स्टॉप हो चुका है। 15 सेकंड लगे उसको रुकने में। यही वो पूछ रहा था कि स्टॉपिंग टाइम मालूम करें, कितने टाइम में वो उसकी रिवोल्यूशन यानी उसका रोटेशनल मोशन खत्म हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 15 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि आपके पास एक 100 ग्राम स्टोन है जिसको एक स्ट्रिंग के एक एंड पे आपने बांध रखा है, दूसरा एंड आपके हाथ में है, और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। जब उस स्टोन को हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम घुमाएंगे तो हमारे हाथ से
उस स्टोन को एक फोर्स प्रोवाइड की जाएगी जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब जब आप उसको घुमाएंगे तो रस्सी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, और ये टेंशन कितनी होगी, टेंशन कौन सी फोर्स है, यही टेंशन एक्चुअली हमारे पास कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ आइए बात ना। क्वेश्चन को फिर से आप रिपीट करें। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू वायर 100 ग्राम स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन फाइंड, मैंने कहा कि टेंशन कौन सी फोर्स की इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएं और टेंशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। समझ आइए। तो स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ इसकी कितनी है, L इज इक्वल टू 1 मीटर। और यहां पर ये L जो है, देखें ये ऐसी बात है, ये आपका हाथ है और ये स्ट्रिंग की लंबाई है। यहां पर आपने स्टोन को, इसको आप इस तरह सर्कल में घुमा रहे हैं। ये इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है। इसकी जो लेंथ है वो L एक्चुअली किसके बराबर है, R के बराबर है। ये यहां पर ये बात समझिए, लेंथ L, लेंथ इज इक्वल टू L, और L को हम किसके इक्वल लेंगे, R के इक्वल लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर। जो इसका मास है M इज इक्वल टू 100 ग्राम, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन 1000 होता है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। टेंशन फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन फाइंड करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टेंशन फोर्स है, टेंशन ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगा, तो T इज इक्वल टू FC के बराबर होगा। हाँ, टेंशन फोर्स, तो हम इसको लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू FC, और FC किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर और R के इक्वल है। m कितना हुआ, 0.1, v2 स्क्वायर, v की वैल्यू 2 है और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर डाल दें, नीचे आपके पास क्या है, R जो कि 1 मीटर है। 0.1 मल्टीप्लाई 2 का 4 डिवाइड बाय 1, तो वही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करें पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 न्यूटन ये टेंशन आ रही है, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था।